यह कथन किसका है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन आवश्यक है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा है? जॉन डीवी का। उस शिक्षा को निरर्थक समझनी चाहिए जो समाज तथा देश की आवश्यकता की पूर्ति करने में असमर्थ हो। यह कथन है श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। शिक्षा व्यक्ति की संपूर्ण पूर्णताओं का विकास है। यह कथन किसका है? कांट का। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण है? समुदाय। त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति किसने की थी? नई शिक्षा नीति। शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक श्रम के लेखक हैं केजी संयदन। शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक के सर्वमुखी होगा। विकास की सशक्त प्रक्रिया है। यह कथन है डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत देश में सबसे पहले सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करने का कार्य शिक्षा करती है। यह अरस्तू का कथन है। समाज शिक्षा बहुमुखी प्रयास है। किसका कथन है? डॉक्टर मणि का। शिक्षा क्या है? जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा शब्द शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चा नेतृत्व करने के लिए। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर है। उद्देश्यों का। समाज व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो किसी खास संबंधों द्वारा आपस में बंधे रहते हैं। यह परिभाषा है जिन्स वर्ग का। शिक्षा वास्तव में समुदाय के समग्र जीवन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह कथन है जॉनसन का। शिक्षा का कार्य है व्यक्तित्व का विकास करना, सामाजिक संतुलन स्थापित करना, पर्यावरण संरक्षण प्रदान करना। उपयुक्त सही। जॉन इलियोट ने पहली महिला विश्वविद्यालय खोला। इसका नाम बीथोर्न कॉलेज था। 1851। शारीरिक श्रम प्रतिनिष्ठा का विकास उद्देश्य है सामाजिक कार्य के लिए शिक्षा का। शिक्षा व संस्कृति आपस में संबंधित हैं। हाँ। संस्कृति शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कार से। अभौतिक संस्कृति में शामिल है भाषा, संस्कार, कला, ये सभी। संस्कृति नहीं होती है अधि व्यक्तित्व, अधि जैविक, दोनों। जब एक समय में एक संस्कृति इन तीनों अवस्थाओं में से किसकी एक अवस्था में जो नहीं है हो सकती है? लोक संस्कृति। मुरडॉक के अनुसार सामाजिक परिवर्तन जितनी अवस्थाओं से गुजरता है 4। संस्कृति परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन किसने कहा था? डॉर्सन और गेटिस ने। शैक्षिक परिवर्तन अन्य सामाजिक परिवर्तनों को आरंभ करने की बजाय उनका अनुगमन करता है। किसका कथन है? ओटावे। भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति के जन्मदाता मैकाले। औद्योगिकरण मानवीय शक्ति की अपेक्षा मशीनी शक्ति पर बल देता है अधिक। सामाजिक परिवर्तन के अंदर कौन से परिवर्तन आते हैं? सभी। सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान हैं संचयी, चक्री, उतार चढ़ावदार, ये सभी। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं। सामाजिक परिवर्तन का रूप नियोजित तथा
और नियोजित हो सकता है। भौतिक तथा अभौतिक सांस्कृतिक परिवर्तन बदलने पर सामाजिक परिवर्तन होता है। सभी परिवर्तनों का रूप अस्थायी नहीं होता, समय के साथ साथ स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। किसने कहा था? मैकाइवर और पेज ने। किस आयोग ने सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक परिवर्तन के लिए शिक्षा को एक शक्तिशाली साधन के रूप में प्रयुक्त करके शिक्षा के योगदान के रूप में परिभाषित किया है? कोठारी आयोग ने। आगबर्न ने संस्कृति को कितने भागों में विभाजित किया है? दो। संदर्भ समूह का प्रयोग हर्बर्ट साइमन ने कब किया है? 1942 में। समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंध द्वारा एक दूसरे के समीप रहते हैं। मैकाइवर, पेज। शिक्षा को डाला गया है समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान किसकी आत्मा है? प्रस्तावना की। शिक्षा का अधिकार कानूनन किस वर्ष लागू हुआ? 1 अप्रैल सन 2010 को। औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता श्रम विभाजन और क्या है? विशिष्टीकरण। उच्च उत्पादकता औद्योगिकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है तथा ये दोनों एक दूसरे से संबंध तथा प्रभावित होते हैं। किसका कथन है? यूजेन एस्टले का। औद्योगिकरण द्वारा राष्ट्रीय आय में क्या होता है? वृद्धि। आधुनिकीकरण में प्रयोग की जाती है खोज विधि, प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि। उपरोक्त सभी। आधुनिकीकरण कोई दर्शन या आंदोलन नहीं है जिससे स्पष्ट मूल्य व्यवस्था हो। यह तो परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसमें आधुनिकीकरण बनने की संकल्पना निहित है। किसका कथन है? गोरे। आधुनिकीकरण वह सामाजिक परिवर्तन है जिसमें उसके तत्व होते हैं प्रौद्योगिकी। इस तरह हमारा यूनिट 4 समाप्त होता है।